मकबूजा कश्मीर और इंसानी हकूक़ के अलमबरदार। कफस पतीलियाँ कितनी ही हंसी क्यों न हो, जिल्लात का कूड़ा कितना ही मुरस्सह क्यों न हो, तलवार की चमक आंखों को कितना ही खीरा करती हो, फिर भी कफस कफस है, जिल्लात जिल्लात है और तलवार तलवार है। सियाद की मीठी बोलियां कभी कैद होने पर आमादा नहीं कर सकती, इसलिए कि आज़ादी का एक सांस गुलामी की जंजीरों में जकड़ी हुई 100 साला जिंदगी से बेहतर है, बल्कि 1000 बार बेहतर है। तनफ्फुस की डोरी का यह सिलसिला हर मुतनफ्फिस बहरहाल कायम रखना चाहता है। इश्क पे कुर्बान मेरी जिंदगी, इश्क पे कुर्बान मेरी जिंदगी, लेकिन आज़ादी पे मेरा इश्क भी कुर्बान है। सदे ज़ीशान और अरबाब फ़िक्र शऊर, गुज़श्ता कई दहाइयों से नहते कश्मीरियों को अपने बुनियादी इंसानी हकूक़ से महरूम कर दिया गया है। बुनियादी इंसानी हकूक़ की पामाली, आज़ादी इज़हार राय, नक़्लो हरकत और पुरअमन एहतिजाज के हकूक़ छीन लिए गए हैं। इंटरनेट की बंदिश, कर्फ्यू और घरों में महसूरी रोज़ का अमल है। जुल्म सितम की दास्तान, भारतीय फोर्सेस की तरफ से तशद्दुद और बेगुनाह नौजवानों को गिरफ्तार करना मामूल की बात है। ख़वातीन की बेहुरमती और बच्चों को हिरासत में रखने के वाक़यात ने इंसानियत को शर्मा दिया है, मगर जनाबे वाला आलमी ताकतें खामोश तमाशाई बनी हुई हैं। क्या कश्मीरियों का खून नहीं, क्या कश्मीरियों के लाशें नहीं, क्या कश्मीरी माओं की सिसकियां इंसानियत के ऐवानों तक नहीं पहुंची, क्या उन बच्चों की चीखें जिनके हाथों से खिलौने खींचकर उन्हें बारूद और बंदूक के साए में धकेल दिया गया है, दुनिया के ज़मीर को नहीं झंझोड़ती। अली वकार, ये सिर्फ कश्मीर की जंग नहीं, ये इंसानियत और दरिंदगी के दरमियान मार्का है। एक तरफ वो मासूम कश्मीरी हैं जो अपने हक़ खुद अदारियत के लिए कुर्बानियाँ दे रहे हैं, दूसरी तरफ वो ताकतें हैं जो इंसानी हकूक़ के नाम पर लंबी तकरीरें तो करती हैं, मगर जब बात कश्मीर की आए तो उनके होंठ लब सिल जाते हैं, उनकी जुबान गूंगी हो जाती है और उनके ज़मीर मुसलहतों के खौल में दफन हो जाते हैं। साथ में अमन के नारे लगाए जाते हैं, इंसाफ के लेक्चर दिए जाते हैं, मगर सवाल ये है कि अगर इंसानी हकूक़ सबके लिए बराबर है तो कश्मीर के लिए इंसाफ क्यों नहीं? आखिर क्यों मकबूजा कश्मीर में बहने वाला खून आर्मी ईवानों को नजर नहीं आता? क्यों पैलेसगंज से छीनी गई बिनाई पर इंसानी तारीख गवाह है कि जुल्म कभी हमेशा कायम नहीं रहता। जुल्म फिर जुल्म है, बढ़ता है तो मिट जाता है। फ़िरौन के मोहल्लात भी मिट गए, नमरूद की ताकत भी हाथ में मिल गई और हर जालिम अपने अंजाम को पहुंचा। आज अगर कश्मीरी नौजवान अपने सीनों पर गोलियां खा रहे हैं तो याद रखिए ये कुर्बानियां रैगान नहीं जाएंगी। आज़ादी की सुबह ज़रूर तुलू होगी, वो दिन दूर नहीं जब कश्मीर की फिजाएं हम क्या चाहते हैं आज़ादी के नारों से गूंज उठेंगी। आइए हम ना सिर्फ तकरीरों तक महदूद रहें बल्कि अपने कश्मीरी भाइयों की आवाज़ बने, कलम से, जुबान से, मीडिया से और हर आर्मी फॉर्म पर जुल्म के खिलाफ खड़े हों, क्योंकि खुद बहुत टूट के गिरती नहीं जंजीर कभी, खुद बहुत टूट कर गिरती नहीं जंजीर कभी, बदली जाती है बदलती नहीं तकदीर कभी। मकबूजा कश्मीर आज एक संगीन इंसानी अलमिया बन चुका है, जहाँ बेगुनाह कश्मीरी अवाम जुल्म बर्बरियत का शिकार है। आर्मी बरादर और इंसानी हकूक़ के अलमबरदार इदारों को खामोश तमाशाई बनने के बजाय इंसाफ़ो अमन के लिए अमली किरदार अदा करना होगा। कश्मीरी अवाम का हक़ खुद अदारियत सिर्फ एक सियासी मुतालबा नहीं बल्कि बुनियादी इंसानी हक़ है। इसके बगैर खित्ते में देर पा अमन का ख्वाब कभी पूरा नहीं हो सकता। आपकी समाअतों का शुक्रिया।